जिला के सभी मतदाताओं को इस बार ये परिवर्तन की लहर जो बनी हुई है उससे साकार करने का समय आ गया है। और अगर एक मतलब लोकतंत्र की को परिभाषित करने का वक्त आया है तो फिर जेएलके प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू को भारी से भारी मतों पर विजय। तो 8,000 मतदाताओं से यही अपील रहेगी कि आप प्रत्येक मतदाता अपने स्तर से 10-10 मतदाताओं को कन्विंस करें और अपने स्तर से मतलब 10 वोट को दिलाने का प्रयास करें। अगर एक मतदाता, अगर एक वोटर 10 वोट को दिलाने का काम करेंगे तो फिर 8,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 अगर वोट अगर प्राप्त होता है और इधर से जितने भी प्रचार लगभग 9 दिन तक प्रचार हुआ उसका जो परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं जीत के करीब एक शिक्षित और जागरूक। कहा भी गया है कि हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी है, मगर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी। जोहार, नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ समाजसेवी वशिष्ठ नारायण महतो जी है। बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव को लेकर। कल 11 तारीख है और 9 तारीख को जो है तमाम प्रचार प्रसार जो है चुनाव आयोग के द्वारा उसको बंद कर दिया गया। कल 11 तारीख है और 11 तारीख को तमाम मतदान जो है वोट करने जाएंगे। और जेएलके में किस ताकत और जो है मजबूती के साथ जो है कल देखने को मिलेंगे, तमाम उसके वोटर कैसे वोट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा चर्चा परिचर्चा करते हैं कि घाटशिला विधानसभा में किसका जीत तय हो रही है। बस इधर सबसे पहले जा रहे हैं। जोहार मुकेश भाई, आपके चैनल न्यूज़ 19 के सभी दर्शकों को खतियानी जोहार। क्या बोलना चाहेंगे? घाटशिला उपचुनाव कल जो है तमाम मतदान केंद्र में तमाम लोग जो है वोट करने जाएंगे। माहौल कैसा लग रहा है? किसका जीत तय लग रही है आप? माहौल एक शिक्षित, बुद्धिजीवी और नागरिक के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि घाटशिला के सभी मतदाताओं को इस बार ये परिवर्तन की लहर जो बनी हुई है उससे साकार करने का समय आ गया है। और अगर एक मतलब लोकतंत्र की को परिभाषित करने का वक्त आया है तो फिर जेएलके प्रत्याशी श्री रामदास मुर्मू को भारी से भारी मतों पर विजयी बनाएं, यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी जितने भी प्रचार प्रसार हुआ उनके मतलब सभी पूरा झारखंड स्तर के स्टार प्रचारक मौजूद रहे, लेकिन फिर भी उनको जो भी पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 8,000 मत प्राप्त हुए थे। तो उन्हीं मतदाताओं से मैं अपील करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि अगर आप वोट देकर इन्हें सम्मान देने का काम किए हैं तो 8,000 मतदाताओं से यही अपील रहेगी कि आप प्रत्येक मतदाता अपने स्तर से 10-10 मतदाताओं को कन्विंस करें और अपने स्तर से मतलब 10 वोट को दिलाने का प्रयास करें। अगर एक मतदाता, अगर एक वोटर 10 वोट को दिलाने का काम करेंगे तो फिर 8,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 अगर वोट अगर प्राप्त होता है और इधर से जितने भी प्रचार लगभग 9 दिन तक प्रचार हुआ उसका जो परिणाम आएगा तो कहीं ना कहीं जीत के करीब एक शिक्षित और जागरूक मतदाता के तौर पर हम रामदास मुर्मू को हम देख सकते हैं, एक शिक्षित उम्मीदवार के रूप में। अच्छा, जेएलके के ऊपर जो है लगातार आसू पार्टी के नेता जो है ये आरोप लगा रहे हैं कि जेएलके में कहीं ना कहीं भटकटुआ साबित हो रहा है। आप इस चीज़ को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कैंची जो भी चुनाव चिन्ह मिला है इन्हें, तो कैंची मिलने का कारण यही है कि मतलब वोट अगर काट रहे हैं तो सबका वोट काटेंगे, सिर्फ मतलब और वोट काट के एक सही उम्मीदवार का चयन करेंगे कहीं ना कहीं। इसीलिए वोट काटवा नहीं, ये वोट काट के फिर एक नया परिवर्तन की शुरुआत करेंगे। तो इसीलिए कहीं वोट कटवा की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। इन्हें परिवर्तन की शुरुआत करना, परिवर्तन का लहर लाने के लिए एक कोई प्रत्याशी अगर आ रहा है तो वो जेएलके से आ रहा है तो इनका स्वागत हमें करना चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे? मास कल एक दिन बाकी है, चुनाव प्रसार खत्म हो गया, मतदान करने जाएंगे। लगातार स्टार प्रचारक जेएलके के बहुत मेहनत की है। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कोई पार्टी किया है वहाँ पर मैदान में तो कहीं ना कहीं सुदूरवर्ती इलाका में जहाँ तक जेएमएम बीजेपी के कार्यकर्ता स्टार प्रचारक वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जहाँ तक जेएलके के स्टार प्रचारक पहुँचे हैं, काफ़ी मेहनत किए हैं। लग रही है कि जीत की घड़ी जो है देखने को मिलेगी, विजय जुलूस देखने को मिलेगी। बिल्कुल जीत मिलेगी, क्योंकि जो भी प्रचार प्रसार हुआ और उनके पीछे जो भी हुजूम दिखा स्टार प्रचारकों की और ग्रामीणों के जो हुजूम देखने को मिली, उससे हम साबित कर सकते हैं कि इस बार परिवर्तन की एक लहर शुरू मतलब का आगाज़ हो रहा है। और कहा भी गया
और कहा भी गया है कि हो चुका आगाज रन का, अब युग बदलने की बारी है, मगर जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी भी जारी है। तो संघर्ष एकमात्र केवल जेलकेम कर रही है, तो फिर उसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है, हम ये इससे अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं। जयराम मातो भी ये कह रहे थे कि कल जब बाइट लिए तो कह रहे थे कि कहीं न कहीं आसू हो, बीजेपी हो, जेएमएम हो, पैसा के बल में जो है एक रात में खिला कर देंगे, तो कहीं न कहीं जीत पाना बड़ी मुश्किल होगी। नहीं, जीत देखिए, पैसा तो सभी कोई देखे हैं, लेकिन एक मतलब अभी लोकतंत्र को अगर सही रूप से परिभाषित करने की बात हो रही है, जैसे कि मतलब संविधान की प्रस्तावना में हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान के लिए हम 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, उस लोकतंत्र की मतलब समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो अगर लोकतंत्र को सही ढंग से परिभाषित करेंगे, तो फिर राजा का बेटा को राजा नहीं बनाना है। कहीं न कहीं वो मतलब एक राजतंत्र को ही परिभाषित कर रहे हैं, फिर वो मतलब जनता को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर राजतंत्र को हम लोग उस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने की ज़रूरत है। एक शिक्षित जागरूक मतदाता के तौर पर फिर से हम यही आह्वान करेंगे कि घाटशिला वालों को एक परिवर्तन का समय आ गया है। घाटशिला वालों को एक मौका मिला है कि फिर से एक नए युग का आगाज़ करेंगे। तो इसीलिए, क्योंकि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। शहीद निर्मल महतो की शहादत, शहीद सुनील महतो की शहादत आप देख सकते हैं। बाघोड़िया में जयराम दास जाके देखे कि किस तरह से उन्हें साजिश के तहत मारा गया है। निर्मल महतो को की एनआईए जांच नहीं की गई, उसके बाद भी उन्हें फिर से उनके शहादत को भी एक तरह से बदनाम किया जा रहा है। तो इसलिए अगर उनका बदला लेना है, बदला लेने का वक्त अगर आया है, तो अभी यही सबसे उचित समय है कि हम परिवर्तन का मतलब आगाज़ करेंगे। तो फिर से हम कहना चाहेंगे कि अब जाँचना नहीं रण होगा, जीवन जय या फिर मरण होगा। सुन लो दुर्योधन, अब जो जैसा होगा पहले न कभी जैसा होगा। तो फिर मतलब एक रण की शुरुआत हो गई है, और फिर से वही कहा गया है कि हो गई पीर पर्वत सी, अब तो कोई गंगा निकलनी चाहिए। ये आग तेरे सीने में नहीं ना सही मेरे सीने में, मगर ये आग हमेशा जलनी चाहिए। राजनीति करना हमारा मकसद नहीं, पर ये सूरत का ही